जगत ब्रह्म की बात करते हैं, जैसे कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी कि ब्रह्म सत्य है और ये जगत क्या है, मिथ्या है। ठीक है भाई। लेकिन यहां पर ये कबीरदास की बात कर रहे हैं, तो कबीरदास क्या बोलते हैं, जगत है। किसकी बात करते हैं, जगत की बात करते हैं ना, तो ये दिया हुआ है। लेकिन इसको मैं समझाऊंगा कब, जब कब पढ़ेंगे हम, आज जगत गुरु आपके शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे, तब उसको और मेंशन करेंगे ना। देखो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। आगे ज्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा, कुछ हो जाए तो फिर भी हम स्लो कर सकते हैं ना। अब हम बात करें कि धार्मिक आडंबर और कृत्यों का विरोध किया है, यानी कि वही धर्म को लेकर उन्होंने क्या किया है, विरोध किया। किन्होंने, कबीरदास ने। क्या बोलते हैं धर्म को लेकर, जैसे कि यहाँ पर दो इन्होंने क्या है, दोहा लिखे हुए हैं। इन दो दोहाओं के माध्यम से हम समझते हैं इनका। जैसे मैं अर्थ तो समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ किस तरह की उन्होंने बातें की थी। वो डायरेक्ट बात करते थे। क्या करते थे, डायरेक्ट बात करते थे। जैसे कि हम बात करते हैं हिंदू धर्म की, बात कर लेता हूं मैं सबसे पहले, है ना। तो हिंदू धर्म में हम क्या करते हैं, उपवास रखते हैं, राइट। उपवास, व्रत वगैरह ये भी रखते हैं, मूर्ति पूजा भी करते हैं, यज्ञ वगैरह भी करते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे तमाम अलग अलग रिलीजन में अलग अलग प्रथाएं चली हुई है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हिंदू धर्म को लेकर उन्होंने जो चौपाट लिखी थी, दोहा लिखा था, क्या लिखा था, देखो इसमें बोले कबीर जी अवतार, रोजा, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, यात्रा, व्रत, मूर्ति पूजा आदि आडंबरों को लेकर ये क्या थे, पूरी तरीके से विरोध करते थे। कौन कौन से, फिर से एक बार माइंड में शब्द बैठानो। अवतार, अवतार से मतलब समझ रहे हैं सभी, रोजा जो मुस्लिम रखा जाता है मोहम्मदन में, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, यात्रा, व्रत, पूजा, इनके क्या थे, बिल्कुल ये विरोध थे, अगेंस्ट थे। तो इनको लेकर उन्होंने एक दोहा लिखा था। और हाँ, इनके तो विरोधी थे, लेकिन ये कर्म कांड की जगह किस पर बल देते थे, अहिंसा, सत्य और सदाचार। ये गुरु, मैंने बताया था ना कल आपको, जो गुरु नानक की बात कर रहे हैं, गुरु नानक भी क्या है, उसी समय के थे। कबीरदास के तो वो भी इसी तरह की बात करते थे। तो यहाँ पर उनका दोहा है, क्या बोलते हैं, जो व्रत करते हैं, यात्रा करते हैं, तीर्थ करते हैं, पूजा करते, इनको लेकर उनका एक दोहा है। तो क्या है दोहा, कि पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। सिंपल सा अर्थ है, जिसमें मैंने देर कल भी मेंशन किया था इसका, कल नहीं शायद परसों, कि पहाड़ पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, यानी कि पत्थर पूजे जैसे अगर मुझे भगवान मिल जाते हैं तो मैं पूरे पहाड़ को क्या कर दूं, पूज लूं। फिर क्या बोलते हैं ये, पत्थर पूजे यानी पहाड़ पूजे से मुझे हर मिल जाए, भगवान मिल जाए, तो मैं पूरे पहाड़ को पूज लूं। या से तो मेरी चाकी सही, यानी याते तो मेरी चाकी वाली जैसे पीस खाए संसार, यानी कि इन पूजने से तो ज्यादा बेटर है कि मेरी चाकी सही है ताकि कि संसार पीस के खा सकता है। तो ये इनके क्या है, इस तरह के शब्द बोलते हैं। अभी इन्होंने हिंदुओं के लिए बोला, मुस्लिमों के लिए क्या बोला था उन्होंने, अब उन्होंने बोला, देखो इसको अर्थ समझो, कांकर पातर जोर के मस्जिद लई चुनाए। कांकर, कंकड़ से समझ रहे हैं, मतलब कंकड़ पत्थरों से, कंकड़ पत्थरों से क्या कर रहे हैं, मस्जिद आपने चुन ली है, बना ली है ना। मस्जिद लई चुनाए, कंकड़ पत्थर जोड़ के, मतलब कंकड़ पत्थरों को जोड़ जोड़ के आपने क्या बना ली, एक मस्जिद बना ली। फिर बोलते हैं ताऊ ऊपर मुल्ला बांग दे, यानी कि जो उनके क्या बोलते हैं उसमें, जैसे पुजारी बोलते हैं आप लोगों का, नहीं नहीं अजान तो देते हैं, लेकिन बोलते क्या है उनको, पढ़ते हैं जो मौलवी बोलते हैं क्या, चलो ठीक है मौलवी बोल सकते हैं, उनकी पूजा पाठ करते चलो, है ना। तो यानी कि वो बोलते हैं कि भाई आप सेकंड लाइन पढ़ते, ताऊ पर मुल्ला बांग दे, यानी कि मौलवी वगैरह, यानी कि दिन भर में 4 से 5 बार क्या करते हैं, वो बैठ के अजान पढ़ते हैं। तो यानी कि इतना, फिर बोलते हैं नेक्स्ट, क्या बहरा हुआ खुदा है, क्या खुदा इतना बहरा हुआ जो उनको इतने आवाज से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि इस तरह से क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं। इन्होंने दोनों श्लोकों में बताया, समझ में आया होगा। तो इस तरह से क्या दोनों के ये विरोधी थे। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, एक बार फिर से पढ़ ले, दोनों पढ़ लिया आपने, याद भी कर सकते हैं ना।
जाति प्रथा के विरोधी कैसे थे भाई ये जाति प्रथा के विरोधी? हाँ, जाति प्रथा की बात करते ये सभी प्रकार के सामाजिक धर्मों, विवादों और खंडनों के क्या है, ये कोई उनको ऐसा ज्यादा महत्व नहीं देते थे और ये ऊंच नीच का भी भेद नहीं समझते थे, है ना। तो इसमें सिंपल है। हाँ, इस पॉइंट को और समझे। हिंदू मुस्लिम समन्वय पर बल। अब इनके कोऑर्डिनेट को लेकर ये क्या करते थे, जोर देते थे। कैसे जोर देते थे, इस पॉइंट को समझो। जैसे हिंदू मुस्लिम समन्वय की ये क्या थे, पैगंबर थे। उन्होंने दोनों धर्म में प्रचलित बुराइयों की क्या की है, आलोचना की है। यानी कि दोनों धर्म में क्या है, जो बुराइयां थी उनकी तो क्या की उन्होंने आलोचना की, लेकिन दोनों धर्म में जो अच्छाइयां थी ना, तो अच्छाइयों को एक दूसरे से शेयर करने के थे। शेयर करने से मतलब एक दूसरे से उनको ट्रांसफर करने के लिए कहा था कि भाई आप इनकी अच्छाइयों से ये सीख सकते हो, इनकी अच्छाई से आप ये सीख सकते हो। आप मुझे बताएं, किसी धर्म में हमेशा बुराइयां ही होती हैं क्या? नहीं होती हैं, कुछ अच्छाई भी होती हैं, है ना। अगर मैं देखूं किसी व्यक्ति से कंपेयर करूं, किसी व्यक्ति को अगर मैं यहाँ पर लाकर खड़ा कर दूं, क्या उसकी पूरी अपन बुराई होंगी? उस तो उसकी अच्छाई होंगी ना। तो यानी कि बुराइयों की तो वो आलोचना करते हैं, लेकिन जो किसी भी धर्म की जो अच्छाइयां रहती है उनको क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयर करने के लिए बोलते हैं कि भाई आप इनसे सीखिए और आप भी इनसे सीखिए। तो इस प्रकार से किसकी बात करते हैं, कोऑर्डिनेट की बात करते हैं ना। मानवतावादी की बात करें, चलो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, बताओगे? रेडी? चल बताइए, भारत का धर्म कौन सा है? बताएं, भारत का धर्म कौन सा है? भारत का धर्म कौन सा है? पंथ निरपेक्ष में कितने हाथ खड़े करें? पंथ निरपेक्ष में भारत का धर्म अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार भारत का धर्म कौन सा है? पंथ निरपेक्ष में कितने एग्री हो? ओके। धर्म निरपेक्ष में कितने हो? पंथ निरपेक्ष। अब इन दोनों के अलावा तीसरा कौन सा बता रहे हो? कोई सा भी नहीं है। देखो, जो आपने देखा जाता है भारत का धर्म, अगर ऐसा आ जाए कोई क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू में, कहीं भी कोई पूछ ले कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा रिलीजन है ना, तो उसमें आपको बताना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार मानवता क्या है, एक धर्म है। बिल्कुल लिखा नहीं है। देखो, मानवता कैसे धर्म है? अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे कि हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, सभी किसको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं? ह्यूमन को, मानव को कल्याण की बात करते हैं। जितने भी हम बात करते हैं किसकी, डीपीएसपी की, ये भी किसके लिए बनाए गए हैं? मानव के लिए, मानव के कल्याण की बात करते हैं। यानी कि जो भारत के देखा जाता है संविधान के अनुसार, तो यानी कि क्या है, धर्म हमारा मानवता है। सभी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ते हैं, किसके कल्याण की बात करते हैं हम? मानव के कल्याण की बात करते हैं ना। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी रखनी चाहिए हमें धर्म को लेकर, तो वो कौन सा धर्म है हमारा? मानवता का। ठीक है भाई। आपको बाद में प्रश्न उठना चाहिए कि कोई भी सड़क पे गिर जाता हो कि ये कौन सा धर्म का, कौन सी जाति का, नहीं। पहले अपना ड्यूटी बनती है कि ये क्या है, एक मानव है। क्या है? एक मानव। ठीक है। ये तो किसकी बात करते हैं? ये मानवतावादी थे, किसी भी धर्म को भी क्या नहीं देते थे, ये बढ़ावा नहीं देते थे। सती प्रथा का भी क्या करते हैं, ये विरोध करते हैं। सती प्रथा सभी को समझ में आता है? ओके। जैसे कि सबसे पहले इनका विरोध, जैसे आपने देखा होगा 1857 की जो क्रांति वगैरह होती है उस समय, उससे पहले कौन रहते हैं? आपके मंगल पांडे रहते हैं, है ना, रहते हैं ना। नहीं, इससे पहले कई सारे लोगों ने किए थे ना, इनडायरेक्ट रूप से बता रहा मैं आपको। तो यानी कि बता सकते हो कि सती प्रथा में क्या होता था, सभी जानते हैं ना। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो इनका क्या करते थे, ये विरोध करते हैं। गुरु की महिमा बताते हैं। क्या बताते हैं भाई? गुरु की महिमा बताते हैं। क्या पढ़ते हैं अपन? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
अब इसकी गुरु की महिमा भी बताते, क्या बताते हैं गुरु की महिमा देखे। कबीर के अनुसार ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग गुरु द्वारा दिखाया जाता है, अतः जीवन के उत्थान में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अब इसको लेकर थोड़ा सा मैं इस श्लोक को और डिफाइन करें। ठीक है, चलिए एक बार क्या होता है, एक बैरागी रहती है, बैरागी यानी कि वो पूजा पाठ पूजा करती रहती है। तो जो बैरागी भगवान विष्णु की क्या करती थी, पूजा करती थी। ठीक है, डेली क्या चलाती थी, जल पुष्प उनको भेंट जैसे भी आप करते हो ना, इस प्रकार से वो भी बैरागी थी, है ना। तो एक समय क्या था कि उसको एक चोर देख रहा था। क्या देख रहा था, चोर। आपको भी पता है चोर तो जुगाड़ में ही रहते, कहीं ना कहीं उनको मिल जाए कुछ ना कुछ, है ना। तो देख रहा था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इनसे कुछ चोरी कर लिया जाए। ठीक है भाई, तो बैरागी की जैसी आती है तो फिर वो उनके साधु के वेश में क्या बन जाते हैं, चोरी करने के लिए वो साधु बन जाते हैं। दोनों चीजें याद रखना हमेशा, बनना होना दोनों में डिफरेंट है, समझ रहे हैं ना। बनना और होना दोनों में क्या है, डिफरेंट है। यानी कि वो साधु बने थे, हुए नहीं थे। ठीक है, तो यानी कि वो उनके घर जाते हैं, तो वो घर जाते तो वो भिक्षा लेने जाते हैं। जैसे वो भिक्षा लेने जाते हैं तो उनसे बोलते हैं, बैरागी से आवाज लगाते, तो बैरागी कहाँ आती है, बाहर आती है। तो बोले जैसे उन्होंने आवाज लगाई वो बाहर भी आई थी, तो बाहर आए थे। उन्होंने जो गुरु बने थे उनके चोर थे वैसे तो, लेकिन उन्होंने बोला कि आपने किसी गुरु से दीक्षा वीक्षा ली है या नहीं। तो बोले कि अभी तक तो मैंने किसी से नहीं ली है। तो बोले कि हम कोई भी ऐसे बैरागी वगैरह किसी से कोई दान दक्षिणा देता है तो बिना दीक्षा लिए हम उनसे नहीं लेते हैं। तो बोलते गुरु जी आप ही हमारे लिए दीक्षा दे दीजिए। बताते कि हम ऐसे वैसे साधु नहीं, हम दीक्षा में ऐसे नहीं देते हैं, आप हमारे साथ चलिए तब हम आपको क्या देंगे, दीक्षा देंगे। अब वो कहते हैं, तो बोलते हैं आप मेरे साथ चलिए और आपके जितने भी जेवर है, गहने हैं, आभूषण है, सबको क्या ले चलिए, साथ में ले चलिए। ठीक है भाई, जैसे वो कहाँ चलते हैं उनके साथ जाते हैं, तो गुरु आगे आगे और बैरागी उसके पीछे पीछे चल देती है। और कहाँ चले जाते हैं, जंगल में जाते हैं। अब जंगल में जैसे ही वो पहुंच जाते हैं तो उस जो महिला थी उसको क्या कर देती, एक पेड़ से बांध देते हैं। ठीक है भाई, बोले कि आपके लिए दीक्षा यही है कि जब तक 7 दिन तक आप यही रहोगे, कोई भी आए लेकिन उनसे खुलवाना नहीं। रस्सी से बांध देते हैं, आप खुलवाना नहीं। और जितने भी उनके गहने वगैरह थे उनको क्या करते हैं, वो वहां से ले जाते हैं। ठीक है भाई, अब वो तो एक राजा की पुत्री थी, बड़े संपन्न परिवार से थी। तो उन्होंने देखा कि भाई आज उनकी जो बेटी थी कहाँ ऐसी चली गई थी, कैसी पूजा अर्चना करने चली गई थी जो अभी तक वापस नहीं आई थी। तो उनकी तलाश में क्या करते हैं, वो राजा जंगल की तरफ निकल जाते हैं। तो जैसे जंगल की तरफ निकले तो उन्होंने थोड़ी बहुत घूमा था, देन उसके बाद में देखा तो उनकी पुत्री किससे बंधी हुई थी, पेड़ से बंधी हुई थी। अब उन्होंने देखा थे कि बेटी आपको कौन बांध गया यहाँ पर, कि पिताजी मुझे मेरे गुरुजी ने बांधा है। किसने बांधा है, गुरुजी ने बांधा है। कि गुरुजी नहीं, वो चोर है, चोर नहीं पिताजी, मेरे गुरुजी ने बांधा। तो गुरु पिताजी बोलने लगे, उनको भी दया आई, भाई मेरी बेटी है, पेड़ से बंधी हुई है, कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, चलिए आप भूखे होंगे। तो उनकी बेटी बोलती है, नहीं पिताजी मेरे गुरुजी ने बांधा है, मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप मेरे पिताजी आप यहाँ से चले जाओ, मेरे गुरुजी खोलेंगे तभी मैं यहाँ से छूटूंगी। इस तरह से बात कौन करने लगती है, जो उनकी जो महिला रहती है ना, वो बैरागी रहती है, वो इस तरह से बातें करने लगती हैं। तो जैसे ही क्या होता है, कुछ समय बाद उनके पिताजी भी लौट जाते हैं। दूसरे दिन हुआ, भगवान विष्णु सोचने लगे थे कोई पुष्प नहीं चढ़ा रहा है, कोई जल नहीं चढ़ा रहा है, कोई अपने लिए कुछ नहीं चढ़ा रहा है, क्योंकि दूसरे दिन गई नहीं थी वो। तो जैसे उन्होंने बोला कि नारद जी जाइए उनको पता लगा के आइए वो कहाँ है। तो नारद जी जैसे जाते हैं तो आपको पता है कि नारद जी जहां पर बोलते तुरंत उस समय तो वहीं प्रेजेंट हो जाते ना। हाँ, तो गए थे, देखा उन्होंने, तो देखा तो उन्होंने देखा वो रस्सी से बंधी हुई थी। तो रस्सी से जैसे उन्होंने देखा तो बोले कि आप यहाँ, हम आपको खोल देते हैं, आपको किसने बांधा था, कि मुझे मेरे गुरुजी ने बांधा है और मेरे गुरुजी आके खोलेंगे, मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप लौट जाइए। इस प्रकार से बात करते, फिर भी नहीं खुलवाती है। फिर ये सारी घटना जाके किसको बता देते हैं, वो भगवान विष्णु को बता देते हैं। कौन, नारद जी, कि महाराज वो नहीं मान रही
वो तो बोल रहे कि मेरे गुरुजी ने बांधा है, मैं मेरे गुरुजी से ही क्या करूंगी, खुलवाऊंगी। तो वो जाते हैं, फिर भगवान विष्णु ही कहाँ जाते हैं, उनके पास जाते हैं। तो बोल रहे कि ऐसे गुरु जिन्होंने मेरे को 3 दिन में किसको मिला दिया था, नारद को मिलवा दिया था। 3 दिन हुए थे ओनली, किसको मिलवा दिया था उन्होंने, नारद जी को। फिर नेक्स्ट दिन कौन जाते हैं, भगवान विष्णु जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रचलन में बन गया था। तो इस दुआ को यहां से लिंक कर सकते हो, अब आया समझ में। फिर उनको किसके दर्शन हो जाते हैं, साक्षात्कार भगवान विष्णु के, भगवान गोविंद के ही क्या हो जाते हैं, उनको दर्शन हो जाते हैं। तो इसका एक्सप्लेन किया वो समझ में आया आपको, है ना। तो यही बोलते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, यानी कि जो उनके गुरु थे भले से वो चोर थे, लेकिन उन्होंने दर्शन किसके करा दिए थे, उनके गोविंद के करा दिए थे, भगवान के दर्शन करा दिए थे, है ना। ठीक है भाई, ये दुआ समझ में आया सभी को, आगे कंटिन्यू, ठीक है। हाँ, फिर तो उनको खुल गए थे, है ना, फिर तो खुलना ही उनको, है ना भाई। लेकिन उनसे भी मना कर देती हैं, नहीं आप भगवान हो, ठीक है मैं आपका सम्मान करती हूँ लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे बांधा है, मैं उन्हीं से हाथ खुलवाऊंगा ना। तो बताए उन गुरु की महिमा ऐसी थी, उन्होंने साक्षात्कार उनके गुरु गोविंद सिंह उनसे क्या करवा दिया था, दर्शन करा दिए थे, है ना। अब देखते हैं भाई, और थोड़ा सा नींद आ रही हो तो कृपया नींद से बाहर आ जाए, कंटिन्यू चलें। ओके, भले पानी पी सकते हो 1 मिनट के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज तो मेरा ही बोतल नहीं है यहाँ पर, आप भी भूल गए, कोई बात नहीं। चलिए हम बात करते हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं ना। इसमें क्या है भाई, ऐसा लग रहा है भाई साहब लाल वाला है ना चलिए कबीर के वर्तमान में बात करते हैं कि जो कबीर की शिक्षाओं की बात की जाती है, प्रेजेंट टाइम में क्या उनकी प्रासंगिक की बात की जाती है। ठीक है भाई, आत्मा से रिलेटेड पहला पॉइंट समझना, आत्मा आलोचना। जैसे हम दूसरे के क्या करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं कि भाई आप लोग ऐसे हो, आप ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, इस प्रकार से करते रहते हैं सभी लोग, है ना। लेकिन इसको लेकर क्या बोलते हैं वर्तमान में, उनसे हम क्या सीखते हैं। देखो उन्होंने बोला कि बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जब जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। मैंने पूरा संसार, मैंने पूरा जगत खोज लिया, लेकिन बुरा मुझे कोई भी इंसान नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मैंने अंदर अपने आप में झांक कर देखा तो मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। क्या बोलते हैं, मुझसे बुरा इंसान तो कोई है ही नहीं। ये बात कौन बोलते हैं, कबीरदास जी बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये वर्तमान में है ना, क्या प्रासंगिक है। आर्थिक समानता एवं न्याय से लेकर कई बार बोलते हैं कि इसके पास इतना धन है, मेरे पास ये है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसके पास BMW है, इसके पास हेलीकॉप्टर है, इसके पास जहाज है, इसके पास बहुत कुछ धन है, इसके पास इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इसको वर्तमान में प्रासंगिक करते हुए कबीरदास जी क्या बोलते हैं, एक दोहा है उनका काफी अच्छा है कि साईं इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए। कितनी बात करते हैं, साईं इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा ना जाए। क्या बोलते हैं भाई, साईं मुझे इतना दीजिए, भगवान मुझे इतना दे दीजिए, मैं भी भूखा ना मरूं और मेरा परिवार भी भूखा ना मरे, और जो तू कोई भी साधु अगर मेरे दरवाजे पर आ जाता है तो वो भी यहाँ से भूखा ना जाए, सिर्फ मुझे इतना दे दीजिए। लेकिन क्या आजकल वर्तमान में ऐसा होता है, नहीं होता है। अगर आपके पास 1 करोड़ की संपत्ति है तो आप 5 करोड़ की कोशिश करोगे वो बढ़ जाए, ऐसा ही करते हैं ना। तो यहां पर इनकी शिक्षा से हम सीख सकते हैं। सामाजिक सौहार्द, जो हम बात करते हैं, बोलने की बात करते हैं, तो हमें जैसे कि किस प्रकार से बोलना चाहिए, है ना। जैसे कि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनके 2 शब्द भी क्या है, ऐसी बोल जाते अमृत जैसी वाणी, यानी कि वो जीवन भर याद रहती है, ऐसा ही होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वो घंटों तक क्या है अपने लेक्चर देते रहते हैं, लेकिन उनसे कुछ नहीं सीखते हैं और बोरियत महसूस होते हैं। तो बोलने की भी एक क्या होनी चाहिए, कला होनी चाहिए, आर्ट होनी चाहिए। तो क्या बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। यानी कि हमें क्या है, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, यानी कि खुद भी खुश रहे, खुद भी शीतल रहे और दूसरे भी शीतल रहे। ऐसे कटु वचन नहीं बोलना चाहिए कि खुद भी उससे परेशान होए और सामने वाला भी उससे परेशान होता रहे। तो समझ सकते हैं इसको, किस प्रकार से वाणी बोलनी चाहिए हमें, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। शक्कर डालोगे क्या
चलिए, जातिवादी का विरोध करते हैं, जो हमने पहले ही मेंशन किया था। इसके बारे में क्या पूछते हैं, जैसे वर्तमान में क्या प्रासंगिक है, देखा हो आप लोगों ने आजकल कि अपन क्या होता है, कई साधु से क्या पूछते रहते हैं कि आप अपनी जाति बताइए, किस जाति से आप बिलोंग करते हो। कई टीचर से बोलते हैं आप बताएं मुझे किस कास्ट से, किस रिलीजन से, इस प्रकार से बात करते हैं। तो कबीरदास जी इसके लिए अच्छे से क्या कहते हैं, दुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दुआ में, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। क्या बात कर रहे हैं वो, जाति ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मूल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। भाई साहब, आपको उसके ज्ञान की बात का महत्व तो समझना चाहिए। वो उस व्यक्ति कहां से बिलोंग करता है डज नॉट मैटर, बट आपको क्या वो शिक्षा दे रहा है, उसमें आपको क्या है सीखना चाहिए कि वो क्या सिखाना चाह रहा है। अब ये मत सोचिए कि वो कहां से तो आया, किस धर्म से आया, किस परिवार से आया, उच्च है निम्न है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। उसके ज्ञान के बारे में पूछिए। किसी ने कोई भी टॉपिक पढ़ाया कि माना कि किसी ने किसके बारे में पढ़ाया था, माना कि किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया, तो उससे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कीजिए। ठीक है भाई, तो सिंपल सा ये दुआ समझ में आया सभी को। क्या बोलते हैं, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोड़ करो तलवार का, तलवार और म्यान तो जानते सभी, यानी कि तलवार को रखने के लिए म्यान क्या है, कवर है। आपको म्यान से क्या मतलब, मार्केट में खरीदने जा रहे हो आप, ये तो ही ना बोलो मुझे म्यान दे दीजिए, आप क्या बोलोगे तलवार, क्योंकि हमें यूज किसको करना है, तलवार को करना, ना कि म्यान को। लालच का अंत, कई बार हमें भी लालच आ जाती है ना, किस किस को लालच आती है, लालच आ जाती है ना। जैसे कि हम सड़क से गुजरेंगे, सड़क के पास में अगर 10,000 रुपए डले होंगे अच्छा, लालच भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि सड़क के किनारे 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, चल दिए, बोले कोई नहीं देख रहा, दाएं बाएं देखा, बस उठा कर चल दिए, ऐसी लालच। अच्छा, तो बताएं कोई मुझे एग्जांपल से बताएं कि किस प्रकार से लालच की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, वेरी गुड, ओके। हाँ चलो, इनका बताया उन्होंने, हेमंत भैया ने, अच्छी जॉब। हाँ आप बताएंगे सरिता, कैरियर ओनली खाने पीने के लिए भी है ना, वेरी गुड। टेस्ट के लिए भी लालच आ जाती कभी कभी है ना, मार्केट से गुजरते हैं, रसगुल्ले सामने बन रहे हैं, है ना, खुशबू आती है ना, राइट। अभी तो नहीं आ रहा किसी का पानी, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि रसगुल्ला देखकर मुंह में पानी आ जाता है ना, ऐसा ही होता है ना, लेकिन मुंह में पानी देखकर रसगुल्ला तो कभी नहीं आता है ना। चलिए हम बात करते हैं सीधे मुद्दे की, लालच के अंत की बात करते हैं। इसको लेकर कबीरदास जी क्या बात करते हैं, माखी गुड़ में गड़ी रहे। किसकी बात कर रहे हैं, माखी से मतलब समझ रहे हैं ना, मक्खी, घरेलू मक्खी देखी होगी आपने, जिनसे 30 बीमारियां होती हैं, घरेलू मक्खी है ना। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। समझने इसका अर्थ क्या बोलते हैं, एक गुड़ का एक क्या पड़ा हुआ था, जैसे कि एक पात्र में गुड़ भरा हुआ था, अब उसके मन में भी क्या आने लगी, लालच आने लगी कि मैं इसको भी क्या कर लूं, खा लूं। तो फिर इसको लेकर क्या करते हैं, वो माखी गुड़ में गड़ी रहे, जैसे उन्होंने खाने की इच्छा की तो उनमें वो फंस जाती है, क्या हो जाती है, वो गड़ जाती है। पंख रहे लिपटाए, यानी फिर उसके जो पंख है वो भी क्या हो जाते हैं, उसमें लिपट जाते हैं, पूरी तरह से उसमें गड़ जाती है, और उठने की प्रयास करते तो उसमें पंख क्या हो जाते हैं, उसके पूरी तरह से गुड़ में लिपट जाते हैं। हाथ मले और सिर धुने, बार बार हाथों को ऐसे करे, सिर को भी धुने, फिर भी लालच बुरी बलाए, यानी कि उसके मन में लालच नहीं आती, तो ये कंडीशंस नहीं होती। कई बार बोलते हैं ना हम, सिंपल लास्ट वाला वर्ड बोलते हैं, लालच बुरी बलाए, यही बोलते हैं ना। हाँ, तो इसको लेकर क्या बोल रहा है, ये श्लोक से समझ में आ रहा होगा सभी को, दुआ से, कि लालच बुरी क्या है, बलाए। इनसे हमें क्या रहना चाहिए भाई, दूर रहना चाहिए। कभी भी कोई व्यक्ति आपको लालच दिखाए तो इसमें क्या, आप उस जाल में ना फंसे, ठीक है। हेमंत सर आप कर लीजिए।